નમસ્તે સભી કો આજે આપણે શાળા તત્પરતા બુકમાં ધોરણ 1ની શાળા तत्परता बुक में क्रम बीजो लेवानो है, दूसरा क्रम लेना है। बराबर, कल मैंने ये समझाया था कि इसमें क्या करना है, तो आज यहाँ देखिए दूसरा क्रम लिखा है। तो आज हम दूसरे क्रम के बारे में देखेंगे। आज बीजो पाठ लेवानो है आपणे। तो बीजा पाठ में मुख्य मुद्दो शू है? नानू मोटू। नानू मोटू मतलब कि छोटा बड़ा, कि तुम्हारा बच्चा कोई भी चीज़ में से छोटी चीज़ क्या है, बड़ी चीज़ क्या है, वो बराबर समझ सके, वो बता सके, ए ओळखी जाए कि नानू शू है मोटू शू है। एना माटे थईने आपणे आ पाठ है बीजो पाठ नानू मोटू। एनी साथे साथे आकारोनी ओळख पण आवे छे। तो कई वस्तु केवी रीतना करवानी है ये वो मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, अपने चालू करते हैं। अब क्रम 2 में यानी दूसरे पाठ में बस ये इसके जैसा ही करना है, और कुछ है नहीं। छोकराओ गोल में એટલે વર્તુળ છે તો વર્તુળમાં વર્તુળ દોરે, त्रिकोण में त्रिकोण दौरे और चौरस में चौरस दौरे। हो सकता है कि बच्चा पहली बार हाथ में पेंसिल पकड़ता हो, बराबर, तो थोड़ी गलती करे, थोड़ा गलत करे, थोड़ा ख़राब करे, कोई वांधो नहीं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। उसको खुद से करने देना। तमारा घर में कोई मोटा भाई बहन हो ये बधुं ना करे, जोवानुं। त्रिकोण है तो त्रिकोण में आवी रीतना एने त्रिकोण दौरवाना है, आवी रीतना नाना मोटा अंदर 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 त्रिकोण दौरता जवानुं। गोल है तो एनी अंदर आ रीते वर्तुड़ में वर्तुड़, गोल में गोल, अने चौरस है तो उसमें चौरस। इसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, तो ये देखिए दूसरे पेज पे क्रम 2 उसमें ये है। तो अब इसमें करना क्या है, तो जे मोटू होय एना ऊपर साचू करो। तो ये खरे की निशानी करना है, बराबर। तो पहले तुम बच्चों को, तुम्हारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो तुम उसको दिखा सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई छोटा क्या है, बड़ा क्या है, ये आपको उसको बताना है। जैसे कि देखिए मेरे पास थोड़ी चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप भी इसी तरह अपने घर में छोटी बड़ी चीज़ों अपने बच्चों को दीजिए, એને આપો અને એને પૂછો મોટું શું છે, નાનું શું છે। આ પાઠમાં જરૂરી છે કે છોકરા નાનું મોટું શીખે, छोटा बड़ा की पहचान करे, बराबर। तो देखिए मेरे पास मेरे पास बोल पड़ा है, तो जो हमारी पास है 2 दड़ा है। तो इसी तरह तुम भी कोई भी चीज़ घर की बता सकते हो बच्चे को। उसको पूछना है कि इस दोनों में से बड़ा क्या है। तो छोकरू बाळक बतावू જોઈએ कि मोटू आ है, बराबर। तो ये समझाना है कि जैसे कि ये 2 बॉल है तो उसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, बराबर। अभी और मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी है, जैसे कि देखो ये फुट पट्टी, बराबर। तो इसमें से बड़ी फुट पट्टी कौन सी है, छोटी कौन सी है, मोटू कયું છે, નાનું કયું છે। तो छोकरा ने खबर पड़े कि भाई आ फुट पट्टी मोटी है, आ नानी है, बराबर। और भी मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि पेंसिल, देखिए ये रही। बच्चों को पूछना है कि आमाथी मोटू कયું છે, नानू कયું છે, बड़ी पेंसिल कौन सी है, छोटी पेंसिल कौन सी है। तो बच्चा बताएगा फिर कि ये पेंसिल बड़ी है, ये छोटी है, बराबर। और चीज़ पड़ी है, आप अपने घर के बर्तन भी ले सकते हो, वासण पण लई शके। આવી રીતના કે ભાઈ નાનો વાટકો કયો, મોટો વાટકો કયો, તો એને ખબર પડે કે ભાઈ એ બતાવી શકે કે આ મોટો વાટકો છે અને આ નાનો વાટકો છે। એ સિવાય પણ આપણી પાસે જો ઘણી બધી પછી એક વસ્તુ પડી છે મારી પાસે, जैसे कि ये घर में टीवी का रिमोट है, बराबर। तो इसमें से छोटा रिमोट कौन सा है, बड़ा रिमोट कौन सा है, ये पूछना है बच्चों को कि ये रिमोट बड़ा है, ये छोटा है, ये बच्चा बताएगा। इसी हिसाब से आपको अपने घर से कुछ चीज़ें लेना है और पूछना है बच्चों को, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, वो बताए, वो सही जवाब दे। बस इतना ही करना है दूसरे पार्ट में, बराबर। यहाँ देखिए चौपड़ी में इसी तरह खरे की निशानी भी करनी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ
અહીંયા પણ આપેલું છે બરાબર, મોટું હોય એના ઉપર ખરાની निशानी करो, मतलब कि पूछना है बच्चों को। देखो ये खरे की निशानी के लिए तुम बच्चे को बोल मत देना कि यहाँ खरा करो, यहाँ खरा करो, यहाँ, इस तरह बोलना नहीं है, पूछना है। आप बच्चों को जितना पूछोगे वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा और खुद से ये खरा करे बराबर। એની જાતે જ સાચું કરે એ જોવાનું, આપણે પૂછવાનું કે આ બેનને ચિત્રમાંથી મોટી પેન્સિલ કઈ છે, નાની કઈ છે, તો એ છોકરો બાળક જે કે આ મોટું છે तो એને કહેવાનું કે અહીંયાથી આમ સાચું કર, और बाकी का उसको खुद से करने देना, એને જાતે કરવા આપજો। अब એને કહેવાનું કે अब तुम खुद से करो, जो बड़ा है उसके नीचे तुम खरे की निशानी करो, साचानी निशानी करो, टिक करो। तो बस उसी तरह बच्चा खुद से देखेगा कि ये दोनों मोमबत्ती है, બંને મીણબત્તીમાંથી મોટી કઈ છે, એની નીચે સાચું કરવાનું। એવી રીતના અહીંયા આગળ આ બે, એક બકરી અને ઊંટ આપેલું છે, तो बकरी અને ઊંટમાંથી મોટું કયું जानवर છે बराबर, કયું जानवर, कौन सा जानवर बड़ा है, तो बड़े के नीचे टिक करना है। आप समझाइएगा, सिर्फ बच्चा आगे खुद से करेगा, जो बड़ा है उसके नीचे वो इसी तरह की टिक करे। यहाँ वैसे तो क्रम 3 है, लेकिन इसी हिसाब से आगे बढ़ना है तो हम ये भी हम ये भी सिखाते हैं बराबर। ये भी साथ साथ बच्चों को करवा देना बराबर। એને પણ आप પાનું પણ કરાવી દેજો। पूछवानू છે ये दोनों में से बड़ा क्या है, तो जो बड़ा है उसके सामने टिक करना है, खरे की निशानी करना है, साचू करवानुं છે। पूछवानुं, જેમ કે હાથી મોટો છે તો હાથીની સામે ટિક થશે, ઉંદર નાનો છે તો અહીંયા કંઈ નહીં કરવાનું। આ બેમાંથી મોટું શું છે, તો જગ મોટો છે એની સામે ટિક કરવાનું, આગળ બાળકને જાતે કરવા દેવાનું बराबर। इसी तरह ये दूसरा पाठ बराबर, ये ख़त्म होगा, ये भी करना है, ये दोनों भी कराना है। अब इसके साथ साथ सिर्फ ये करा के बच्चों की पढ़ाई यह ख़त्म नहीं होती बराबर। आपको बच्चों को और 2-3 चीज़ कराना है, प्रवृत्ति उसे बोलते हैं। तो कैसी प्रवृत्ति आप कराओगे, तो एक और कहानी बोलनी है, लपलपियो काचबो। હવે લપલપિયો એટલે શું, તો जो बहुत बोलता हो, कछुआ। तो ज़्यादातर अगर मान लो आप में से किसी ने कहानी सुनी हो, तो आप खुद अपने बच्चों को ये कहानी कहिए, उसे बोलिए, और फिर उसको भी बोलिए कि तू भी ये कहानी अब बोल बराबर। આપણે મૂળ તો બાળકને બોલતા કરવાનું છે, वो बोलना सीखे, ये देखना है खास। तो લપલપિયા કાચબાની વાર્તા પણ હું તમને વિડીયોમાં મોકલી દઈશ। मैं जो वीडियो भेजूँ वो भी दिखाना 2-3 बार, और बच्चा बोले ऐसा करना। एक और गीत गवाना है, आओ मेघराजा, आओ मेघराजा वगड़ाओ वाजा, पी 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 पोम पोम। ये बहुत अच्छा गीत है, ज़्यादातर बच्चे जो छोटे पढ़ चुके हैं उनको आता है ये गीत। तो ये गीत भी गवाना है, आ गीत पर गवડાવવાનું છે છોકરાઓ જોડે, અને જે પણ આ ગીત ગાય અને વાર્તા કે તો એનું નાનું વિડીયો લઈને મને મોકલવાનું છે। એ સિવાય એક નાનકડી રમત કરાવવાની છે। रमत એટલે કેવી रमत, तो चकली उड़े रमत। अपने बच्चे सब मिलके ये खेलते हैं चकली उड़े रमत। तो किस तरह, तो सब बच्चे इकट्ठा लगा के ऐसे उंगली लगाते, फिर बोलते चकली उड़े, तो सब ऐसे फुर्र बोलते हैं बराबर। तो ये एक चकली उड़े, कौवा उड़े, गाय उड़े। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे गाय उड़े में ऐसे कर देता है तो वो आउट हो जाता है। ये आजू बाजू के बच्चे हो या फिर उसके घर में कोई छोटा बड़ा भाई हो, कोई बहन हो, तो उनके साथ ये खेल भी खिलाना, आ रमत पण रमाडवानी છે એને। और आकारोनी ओळख। હવે आकार के लिए यही 3 आकार देखिए, ये रहे बराबर। चौरस, वर्तुड़, आप गोल बोल सकते हो बराबर, और त्रिकोण। तो ये 3 आकार तुम्हें बच्चों को किस तरह कराना है, तो आप एक नोट में ऐसे 3 आकार आप बच्चों को दौर दीजिएगा बराबर। ऐसे पहले गोल आकार एक दौर के दो, फिर चौरस आकार दौर के दो, और उसके बाद त्रिकोण। ऐसे 3 आकार बच्चों को दौर के कागज देना है और उसको बोलना है कि इसके अंदर कलर करो। तो ये एक छोटी सी प्रवृत्ति है, ये भी कराना है बच्चों को। तो इसी तरह आपको ये सब प्रवृत्ति करानी है। बच्चा 3 आकारों को पहचाने, 3 आकारों ने ओळखे, चौरस, गोल और त्रिकोण। ये बहुत ज़रूरी है, आप उसको ये सिखाइएगा।
और एक प्रवृत्ति आप करा सकते हो कि आप अपने घर में कौन कौन सी चीज़ गोल है, ये बच्चों को ढूंढने के लिए बोल सकते हो कि भाई गोल चीज़ कौन सी है। तो मान लो बच्चा ये, जैसे कि ये कटोरा है तो ये कटोरा वो बोले गोल है, तो यहाँ ऊपर से अगर मान लो पेंसिल लगा के दोरे तो ये गोल ही रहेगा, बराबर। फिर मान लो वो ऐसे ला सकता है कि भाई एक बॉल है वो गोल है, कोई अंतर नहीं। इसी तरह आप अपने बच्चे को घर से आप आपके घर में जो भी गोल आकार वाली चीज़ हो ऐसे इकट्ठे करने के लिए बोलना, एवी वस्तुओं भेगी करवानुं एने कहेजो कि भाई बराबर। पछी लंबचोरस वस्तुओं, चोरस वस्तुओं जेम के आ छे रिमोट, तो आ लंबचोरस कहेवाय। आवी चोरस वस्तु होय तो मानो कि आ चोपड़ी है, बराबर, तो आ चोपड़ी ए चोरस है। पछी नोट है तो आ नोट एक रीते चोरस कही शकाय, बाकी लंबचोरस है। तो आवी चोरस लंबचोरस वस्तुओं एने भेगी करवानी कहेजो। त्रिकोण आकारनी कोई वस्तु होय तमारा घरमां तो ए वस्तु भेगी करवानी कहेजो एने। तो आवी रीतना ए त्रण आकारने ओळखे। आओ मेघराजा गीत गाए और लपलपियो काचवो यानी बहुत बोलने वाला कछुआ ये कहानी बोले, और साथ साथ में ये दूसरा पाठ ये और छोटे बड़े की पहचान ये भी करना सीखें। ये सब आप देखना और उस हिसाब से आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाना। कल हम तीसरे पाठ में क्या है ये देखेंगे।